सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है एग्रीगेट डिमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं समग्र मांग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड चैप्टर करा दो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिमांड चैप्टर। देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, साथ ही फिर डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है, और फाइनली इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कि ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईआईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड। देखिए, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, टोटल डिमांड। कई सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी यहां पर कि टोटल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड कुछ सिमिलर होता है। नहीं, आपको मैं बता दूं, यहां पर टोटल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखिए, अगर हम क्लोथ की बात करें, क्लोथ अपने में एक क्या है, गुड्स है, ठीक है। अब इस क्लोथ की ओवरऑल 1 ईयर में कितनी डिमांड आती है, क्लोथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उस क्लोथ की टोटल डिमांड को मतलब जितनी भी डिमांड है उसे क्या बोलेंगे, टोटल डिमांड क्लोथ की। लेकिन बात करेंगे जब एग्रीगेट डिमांड में, तो एग्रीगेट डिमांड में हम वो सारे प्रोडक्ट ले लेंगे जो भी हमारी कंट्री में बनते हैं, ठीक है। तो सारे प्रोडक्ट यहां पर आ जाते हैं, क्लोथ एक्सेट्रा, ऑल क्लोथ, फूड, मसाले, सब। तो उन सबको मिला के देश में कितनी डिमांड हो रही है, उन सबको मिला के देश में कितनी डिमांड हो रही है, उसे बोलते हैं यहां पर क्या, एग्रीगेट डिमांड। तो मतलब कि सिंपली वे में निकल के आया एग्रीगेट डिमांड क्या है, विद इन 1 ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक लेखा वर्ष के अंदर लोग कितना व्यय करते हैं, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर करते हैं। अब एक्सपेंडिचर करेंगे तभी तो खरीदेंगे, तो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो कहलाता है हमारा यहां पर क्या, एग्रीगेट डिमांड। मान लो मैं कोई डिमांड करता हूं, आपसे कोई चीज खरीदता हूं, तो मैं व्यय कर रहा हूं ना। तो वही एक देश में एक साल के अंदर कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है सारी सही वस्तुओं को खरीदने में, वो सारा कहलाता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं। साथ ही बात आती है पॉइंट नंबर 2, कंपोनेंट ऑफ एडी। मींस समग्र मांग के घटक क्या है, एडी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो आपको अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो एडी के अंदर 4 आइटम आते हैं हमारे। सबसे पहला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। पहले एडी का कंपोनेंट का मतलब है, हमने पढ़ा कि एडी क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। मतलब लोग अलग अलग जगह से खर्च करते हैं, तो कौन कौन खरीदता है, मतलब सामान अगर कोई खरीद रहा है तो कौन कौन खरीद रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आता है एडी के अंदर सी। आप और हम लोग सामान खरीदते हैं अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने भोग के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करता है, हाउस होल्ड। हम लोग क्या है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो पहली जो डिमांड का पार्ट निकल के आया वो निकल के आया कंजम्पशन, जिसको हमने शॉर्ट में क्या बोला, सी। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो आ रहा है इन्वेस्टमेंट। जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे वाले कौन से, प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, सामान तो खरीदते हैं लेकिन निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जस्ट एग्जांपल के लिए एक बड़े लेवल पे ना जाते, एक फर्नीचर वाले पे आते हैं छोटे से। वो फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचता है बनाकर, लेकिन अब वो फर्नीचर तब बेचेगा जब वो लकड़ी लेके आएगा, कच्ची लकड़ी लेके आएगा, लकड़ी को शेप देगा, उसके बाद उसे बेड बनाएगा, अलमीरा बनाएगा, तब जाके उसे सेल करके उसको पैसा आएगा। तो उसने अब लकड़ी को खरीदा, तो कहीं ना कहीं उसने ही पैसे खर्च करे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको वहां से क्या आएगा, बाद में फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा। तो उसने भी कहीं ना कहीं खर्च किया, तो वो भी डिमांड का एक पार्ट बन गया, सी तो ऑलरेडी था। उसके बाद आती है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट भी दोनों तरह के खर्चे करती है, कंजम्पशन वाले भी और इन्वेस्टमेंट वाले भी। एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट सस्ती दरों पर सामान खरीद कर लोगों को क्या करती है, बहुत ही मतलब महंगा सामान खरीदती है, लेकिन सस्ती दरों पर लोगों को प्रोवाइड करती है, ठीक है। चाहे वो चावल हो गया, गेहूं हो गया, राशन की दुकान, तो वो भोग के लिए सामान खरीदती है। दूसरा, गवर्नमेंट ब्रिज बनवा रही है, डैम बनवा रही है, यूनिवर्सिटी बनवा रही है, कॉलेजेस बनवा रही है, कई सारी कंपनियां खुलवा रही है, तो ये उसका क्या है, निवेश है। तो गवर्नमेंट, अलग बात है, गवर्नमेंट कोई इंसान नहीं है, एक रूलिंग पार्टी है जो हमारे ऊपर रूल कर रही है, लेकिन वो किसके लिए काम कर रही है, टू दी सोसाइटी। तो यहां पर सोसाइटी के लिए वो कंजम्पशन भी करती है और साथ ही साथ क्या करती है, इन्वेस्टमेंट भी
करती है। तो गवर्नमेंट का शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, जी, जो कि एडी का एक और पार्ट है। एंड लास्ट, ये तीनों को तीनों मिला के वो था जो हम डोमेस्टिक के अंदर मतलब अपनी घरेलू कंट्री, देसी कंट्री में कर रहे थे। अब बात आ रही है अगर हम विदेशों को भी बेचें तो, मतलब कोई भी देश ज्यादातर क्या होता है अपने देश में तो बेचता ही बेचता है। अब क्या हुआ है, जब से मतलब कई सारे देश मिले हैं, WTO बनाया, बहुत सारे देश हो गए, तो एक दूसरे को बेचना भी स्टार्ट करा है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो कोई भी कंट्री ज्यादातर क्या होती है बाहर विदेशों को भी अपना माल बेचती है, मतलब वहां के लोग भी व्यय कर रहे हैं तुम्हारे देश के सामान पर, है ना। तो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एडी आपका यहाँ पे क्या बना, C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, ये कितने, चार चीजों का जोड़ हो गया, जिसके अंदर कंजम्पशन आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, गवर्नमेंट आ गया। ये कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, और ये कौन करता है, फॉरेन सेक्टर करता है, फॉरेन मतलब विदेशी। ठीक है, तो आपने पहले ही मैंने मैक्रो बताया हुआ है कि चार तरह के इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड होता है, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा आपका फॉरेन सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, कंजम्पशन करता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट C और I दोनों करता है। और हाउस होल्ड जो फॉरेन सेक्टर है वो क्या करेगा, विदेशों से सामान, मतलब जो विदेश में बैठे हैं वो हमारे देश सामान एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट करेंगे एक तरह से। तो ये सारा का सारा पार्ट कहीं ना कहीं समग्र मांग का एक भाग होता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इसका मतलब समझ लो क्या होता है। देखिए, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी समझने से पहले आपको पहले ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एडी का C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। अब आपको बता दूं कि सबसे पहले क्लोज इकोनॉमी का, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो फॉरेन सेक्टर से ताल्लुक नहीं रखती है। मतलब वो मान के चलती है कि यार विदेशी आएंगे तो हमारे देश की कंट्री, हमारे मतलब देश के नेशन के जो भी इंडस्ट्री है उनको बर्बाद कर देंगे। एग्जांपल के लिए, जब फॉरेन जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक के है, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, जो वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया की जो सॉफ्ट ड्रिंक थी उस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। जो थम्स अप आज के ऐड में बहुत ज़्यादा ऐड आता है, जिसका कई सारे सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो ब्रांड कभी इंडियन हुआ करता था, लेकिन जस्ट बिकॉज कोका कोला के आने से, ठीक है, उनने उसको क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, क्योंकि थम्स अप उससे क्या नहीं कर पाया, उस टाइम पे कंपटीशन नहीं कर पाया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल था ये कि कैसे फॉरेन सेक्टर हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करता है, मींस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो उसी से बचने के लिए कुछ इकोनॉमी क्या करती हैं, अपने आप को क्लोज रखती हैं, वो फॉरेन से लेन देन नहीं करती है। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब हो गया जहां पर किसको शामिल ना किया जाए, NX को, मतलब कि फॉरेन सेक्टर को शामिल ना किया जाए यहां पर क्लोज इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सेक्टर आता है, एक तो हाउस होल्ड आ गया, एक प्रोड्यूसर आ गया, और एक गवर्नमेंट आ गया। मतलब इसका C, इसका I और इसका G, मतलब वहां पे चौथे वाले कंपोनेंट को ऐड नहीं करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को। इसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। वहीं अगर बात करें उसका अपोजिट ओपन इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब हो गया जहां पर आपका C प्लस आई प्लस जी प्लस NX हो जाएगा। NX का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, जहां पर आपने क्या कर दिया, फॉरेन सेक्टर के लिए रास्ता खोल दिया कि अब आप हमारे देश में भी बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारा जो AD होगा उसके अंदर अब क्या जुड़ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट और जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, आपको बता दूं, यहां पर कई तरह के मॉडल है जो आपको समझने पड़ेंगे। मॉडल क्या है, एक होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, और एक है 3 सेक्टर इकोनॉमी, और एक है 4 सेक्टर इकोनॉमी। आपको टोटल मैंने बता दिया आइडिया के 4 पार्ट होते हैं, तो अगर इन चारों को शामिल किया जाए तो वो बन जाएगा 4 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन आपके सिलेबस में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कौन सा है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसका मतलब आप बेसिकली जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि AD इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई होता है, होता G भी है, होता NX भी है। एक टाइम पे ये आपके सिलेबस में था 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट ऐड हो जाती थी, एक था फॉरेन सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी वो भी ऐड हो जाती थी, लेकिन आपके सिलेबस से वो डिलीट हो रखा है अभी। तो अगर है तो मैं बता दूंगा, 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट को ऐड कर देना, 4 सेक्टर इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर देना। ठीक है, तो इन को दोनों के बीच क्या होता है, लेन देन। वैसे हमने इन दोनों को AD इक्वल टू C प्लस आई को, C और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच रिलेशन देखा था चैप्टर 1 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से।
ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं एडी इक्वल टू सी प्लस आई क्या होता है वहां पर, ठीक है। कैसे दो सेक्टर इकोनॉमी काम करती है, एक दूसरे लेन देन करती है, वो अपने लेबर एंड पैसा देता है, वो उसको काम करके सामान देगा, फिर वो पैसा कमाएगा, ये सारी चीजें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमारा खत्म होता है हमारा क्या, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, साथ ही मैंने बताया एडी के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट आज की वीडियो में बस मुझे यह बताना था कि एडी होता क्या है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। अगले पार्ट में हम कुछ इसका आगे का डिस्कस करेंगे, एडी और सी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उसका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ये क्या समझेंगे, और एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस के न्यूमेरिकल निकालने भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।